नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं धर्मेंद्र आज़ाद आज आपके बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्पीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम सब उस महान इंसान को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से पूरे देश का भविष्य बदल दिया। उस महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ साथियों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत है तो वो इतिहास बदल सकता है। न झुके थे कभी हालातों से, न डरे थे किसी अपमान से। न झुके थे कभी हालातों से, न डरे थे किसी अपमान से। जिसने अंधेरों में भी रोशनी जलाई, वो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से। वो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, बचपन में उन्होंने स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ाई की। उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। जिसे दुनिया ने ठुकराया था वही इतिहास बनाने निकला। जिसे दुनिया ने ठुकराया था वही इतिहास बनाने निकला। जो कल तक अपमान सहता था, आज अधिकार दिलाने निकला। आज अधिकार दिलाने निकला। साथियों, बाबा साहब ने हमें एक महान संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीनों शब्द नहीं बल्कि ये क्रांति का मार्ग है। बाबा साहब का ये महान संदेश जो है एक क्रांति का मार्ग है। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब देश को एक मजबूत संविधान की ज़रूरत थी। उसे अपने देश को चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की ज़रूरत थी। तब संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी गई। बड़े बड़े विद्वानों का माथा फेल हो गया, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग नहीं उपस्थित हो पाए। सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आ गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से अपनी विद्वत्ता से पूरा किया और उन्होंने अपने देश को एक सुंदर संविधान दिया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को सम्मान और अधिकार मिलता है। कल तक जो अधिकारों से वंचित था, आज वह अधिकारों का हकदार है। यह सब बाबा साहब की देन है, जिन्होंने बदला देश का हर व्यवहार है। जिन्होंने बदला देश का हर व्यवहार है। साथियों, आज अगर हम खुलकर बोल सकते हैं, हम कहीं भी कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम वोट दे सकते हैं, कानून के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, यह सब बाबा साहब की दूरदर्शिता का परिणाम है, उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा। आज हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं? दिया जलाया था उन्होंने अंधेरा मिटाने के लिए। दिया जलाया था उन्होंने अंधेरा मिटाने के लिए। हमारा फ़र्ज है उस रोशनी को बढ़ाने के लिए। हमारा फ़र्ज है उस रोशनी को बढ़ाने के लिए। साथियों, बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, एक क्रांति है, एक विचार है, एक आंदोलन है। वह हर उस इंसान की आवाज़ है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। जब तक इस धरती पर अन्याय रहेगा, बाबा साहब का नाम हर दिल में जिंदा रह जाएगा। बाबा साहब का नाम हर दिल में जिंदा रह जाएगा। जो झुके नहीं अन्याय के सामने, वही सच्चा अम्बेडकरवादी कहलाएगा। वही सच्चा अम्बेडकरवादी कहलाएगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम शिक्षा को अपनाएंगे, अपने समाज में समानता लाएंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।